शंकर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भूतिया संडे। सो वेलकम अगेन इन माय न्यू स्टोरी। कहानी में किसी भी तरह से किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ऐसे ही हॉरर और हॉन्टेड स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल भूतिया संडे को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नाउ स्टार्ट द स्टोरी। पूजा और विवेक, बहुत ही स्वीट और लवली कपल। बस अभी जस्ट वन वीक पहले ही दोनों की शादी हुई थी, मैरिज हुई थी। पूजा और विवेक एक हैप्पी कपल की तरह शादी के बाद रह रहे थे। 1 हफ्ता हो चुका था उनकी शादी को और पूजा पफेरी की रस्म करके अपने घर से वापस आ गए थे। पूजा के जो फादर इन लॉ थे, उनके ससुर पूजा के, उन्होंने पूजा को और विवेक को एक हनीमून पैकेज गिफ्ट करते हैं शिमला का, जिसमें 5 डेज़ और 6 नाइट्स का एक पैकेज था। और पूजा को ये ऑफर वो गिफ्ट देते हैं कि ये लो, तुमको कल ही जाना है अपने हनीमून के लिए। पूजा और विवेक बोलते हैं कि मतलब हम लोग अभी कैसे जा सकते हैं, अभी हमारी शादी जस्ट 1 हफ्ता हुआ है और साथ में ही घर में इतने सारे रिलेटिव्स अभी हैंगे, तो हम उनको छोड़ के कैसे जा सकते हैं। जब पूजा के इन लॉज थे, उन्होंने कहा कि अरे क्यों नहीं जा सकते, कि तब मुश्किल से सब लोग जा ही चुके हैं, कुछ खास लोग ही बाकी हैं, कुछ खास ही लोग बाकी हैं, सब जा ही चुके हैं। जिसमें पूजा की, विवेक की बुआ जी, ताई जी और चाची, मामा, इन्हीं सब में से लोग थे जो घर के लोग मतलब कहलाए जाते हैं। इन्हीं सब में से लोग थे और सब जा ही चुके थे। शादी के रिचुअल्स भी सब कंप्लीट हो चुके थे। विवेक, पूजा फिर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी अगले दिन की उनकी फ़्लाइट थी जो किसी वजह से छूट जाती है, तब कैंसिल हो जाती है और कोई फ़्लाइट दूसरी भी नहीं थी जो वो लोग शिमला जा सकते हैं। ख़ास करके उस दिन जब शाम की फ़्लाइट थी, उसके बाद से कोई फ़्लाइट ही नहीं जो लोग शिमला जा सकते हो। तो विवेक की जो माँ थी वो बोलती कि तुम लोग बाय कार क्यों नहीं चले जाते हो। विवेक को अच्छी खासी ड्राइविंग आती है, तो बहुत अच्छे से ड्राइव कर लेता हैगा। और साथ में ही विवेक कई बार हम लोगों को गांव भी लेके जा चुका है। 18-19 घंटे के सफ़र पे बाय कार या बाय रोड वो लोग जा चुके हैं। विवेक खुद ड्राइव करके लेके, और जो उनका हनीमून होटल था, स्पॉट था, वहाँ उनके घर से 16 से 17 घंटे की दूरी था, मतलब उतना ही डिस्टेंस था लगभग। ताकि विवेक तो आराम से जा सकता है और अपनी गाड़ी रहेगी, तुम चाहते हो तो बीच में रुक सकते हो, कोई तुमको अच्छा स्पॉट दिख जाता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो तुम लोग कार से ही आज ही शाम को निकल जाओ और टाइम मत वेस्ट करो। एक बार जो प्लान हो चुका है तो उसका वेस्ट करना का कोई फ़ायदा नहीं है। विवेक की माँ तो समझा देती है, वो लोग जाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। उसके बाद विवेक की जो माँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद होता यह है कि विवेक की माँ बोलते और विवेक और पूजा जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। विवेक की माँ समझाती, पूजा और विवेक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग अपने सब कुछ अच्छे से पैकिंग करते हैं, खाने पीने का सामान, अपने कपड़े वगैरह सब कुछ पैक करके और चल देते हैं अपने हनीमून के लिए। पूजा और विवेक जैसे ही ड्राइव करना शुरू करते हैं, कुछ ही दूरी पे वो लोग जाते हैं। जब उन्होंने कुछ ही दूरी का मतलब अपना एरिया जो था उनका, अपना शहर, उन्होंने 6 से 7 घंटे में ही कंप्लीट कर लिया था, बिना कहीं स्टॉपेज लिए हुए। बहुत मतलब खुशी खुशी वो लोग जा रहे थे, खूब गाना बजाना चल रहा था, मतलब बातें कर रहे थे काफ़ी सारी। अब आता है उनके शहर से लेके शिमला का एक हाईवे। उनको हाईवे पे जाना था और हाईवे से ही जाना था उनको, गूगल हाईवे से ही जाना था। पूजा विवेक को हाईवे जा रहे थे, मतलब अब हाईवे आ चुका था। और जब पूजा दिखती है हाईवे बहुत सुनसान लग रहा है, पूजा बोलती है कि विवेक हम सही रास्ते पे तो जा रहे हैं ना यार, अब हम लोग शिमला जा रहे हैं और कोई भी गाड़ी मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ से, कितना तब सुनसान सा लग रहा है। विवेक बोलता है ये हाईवे हैगा, ये शॉर्टकट हैगा एक तरह से, आप ले लो। कह रहा है जो दूसरा हाईवे है उस पर बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा, कई बार ट्रैफिक जैम भी हो जाता हैगा। हाईवे है, रोड भी आते हैं उस पर, और ये हमको शिमला विदाउट एनी प्रॉब्लम के थोड़ा सा वक्त से पहले ही पहुंचा देगा। मैंने इसके बारे में पहले ही पढ़ लिया है, उसके बाद ही मैं इस हाईवे से आपको लेके चल रहा हूँ।
पूजा बोलती है विवेक आप एक बार ना और सोच लो, बिकॉज मुझे ये ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है हाईवे। मतलब इतना सुनसान, और मुझे कभी इतना सुनसान मतलब देखने की कभी आदत नहीं है, मुझे पसंद भी नहीं आता इतना सुनसान एरिया। विवेक बोलता है सुनसान में ही मज़ा आएगा और बहुत अच्छा लगेगा, आप हम लोग चलते हैं और हम लोग टाइम से पहले पहुंच जाएंगे वहाँ पे, मतलब हमें ज़्यादा देर नहीं होगा। और सुनसान रास्ते पे आप और हम सिर्फ अकेले होंगे और हमारी बातें होंगी और मैं ड्राइव करूँगा और हम सब मतलब हम पहुँच जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप चलिए। तब तैयार विवेक हाईवे की ओर ले लेता और चल देते हैं उधर। थोड़ी दूर जाते जाते मतलब जा ही रहे थे विवेक को चाय पीने का बहुत मन कर जाता है, बहुत ही स्ट्रांग, मतलब विवेक को ना चाय की फील मतलब चाय पीने की क्रेविंग होने लगती है, बहुत स्ट्रांग क्रेविंग होती है। विवेक बोलता है चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। पूजा बोलती है चाय शायद होगी हमारे पास। विवेक बोलता है वो तो ठंडी हो गई होगी। पूजा बोलती है नहीं मतलब मैंने अच्छे से मतलब पैक कर रखा है, वो तो ठंडी नहीं होगी, मैंने थर्मस स्टील बॉटल में मैंने रख रखी है, वो गर्म ही रहेगी। पूजा विवेक को कई 2-3 बार चाय दे देती है, 1-2 बार वो खुद भी पी लेती है, बट विवेक बोलता है यार अभी भी मेरी चाय पीने की क्रेविंग हो रही है और इस चाय से मेरा मन नहीं हो रहा है। उसको ना वो जो टी स्टॉल पे चाय मिलती है ना टपरी पे, मुझे वो वाली चाय पीने का मन है, टी स्टॉल की चाय पीने का मन है। पूजा बोलती है टी स्टॉल की चाय पीने का मन है, मतलब कैसे अच्छी लगती है आपको? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, मुझे हर चीज़ घर का ही पसंद आता है। विवेक बोलता है तुम घर का खाओ, और अब तुमको घर का कैसे पसंद आ सकता है? आजकल की जनरेशन में मुझको तो बाहर का सबसे ज़्यादा पसंद आता है खाना पीना। बोलता है यार कहीं टी स्टॉल ले जाए। पूजा बोलती है मैंने कहा था इस एरिया में तो कुछ भी नहीं देखेगा। थोड़ी दूर जाते जाते एक रोशनी दिखती है, बर्फ़ जल रहा होता है, छोटा सा लाइट। बोलते हैं वहाँ पे एक लाइट जल रही है, देखते हैं क्या है। तो वहाँ पे एक छोटी सी टी स्टॉल होती है, हाईवे रोड की ही जस्ट बगल में ही, और उस पर 2-3 लोग होते भी हैं। एक जो मतलब जिसकी जो ऑनर होता है टी स्टॉल का वो, और 2 लोग और चाय पी रहे होते हैं, वो भी बैठे होते हैं चुपचाप। मतलब काफ़ी डिस्टेंस कवर कर चुके थे, रात के 12 बजने वाले थे, 11-12 बज रहे थे। अपना शहर उन्होंने छोड़ दिया था क्योंकि मतलब पीछे जब क्रॉस कर लिया था। अब वो लोग टी स्टॉल पे रहते जाके फिर पूजा बोलती यार ये देखो ना कोई भी फीमेल नहीं है और खाली 3 जेंट्स होंगे और इतना सुनसान एरिया है, प्लीज़ मत जाओ। विवेक बोलता है यार मुझे कराटे मार्शल आर्ट सब आता है, तो मेरी चिंता मत करो। पूजा बोलती है आने को तो मुझे भी आता है, आई एम ब्लैक बेल्ट। विवेक बोलता है मैं भी ब्लैक बेल्ट हूँ, और जब हम दोनों को ही इतने मतलब चीज़ें आती तो हम डर किस ले रही हो? विवेक बोलता ठीक है। पूजा बोलती है मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, प्लीज़। मैं कहा कि मेरा मन कर रहा है, मैं पीऊँगा। फिर बोलती पूजा एक काम करो इसमें ले लेना चाय, और तुमको जितनी पीने की रास्ते में पीते रहना, मैं तुमको देती रहूँगी। विवेक बोलता है ये बात एकदम सही कहा है, ताकि एक कुल्हड़ में भी हो जाए, तब कुल्हड़ में भी हम पियेंगे और फिर मैं पैक करा लूँगा। तो टी स्टॉल वाला होता है, उस पर जाते हैं, उन्होंने कहा कि बॉटल भर के आप मुझको चाय दे दीजिए और जो पैसे के बता दीजिए, और साथ में 2 चाय लगा भी दीजिए। विवेक जो टी स्टॉल का ऑनर होता है वो बोलता है कि सर चाय पैक तो अभी नहीं हो पाएगी, आपको कुछ देर वेट करना पड़ेगा, चाय बनानी पड़ेगी। विवेक बोलता है ठीक है बना लीजिए और 2 चाय दे दीजिए। 2 चाय लेके एक पूजा को देता है और एक अपना पीता है। जब पीने लगा है पूजा और गाड़ी के अंदर ही होती है, और विवेक जो होता है वो गाड़ी के बाहर खड़ा होता है, गाड़ी के बाहर पी रहा होता है। और इतने में जो 2 लोग बाहर बैठे होते हैं वो बोलते हैं कि भाई साहब आप उधर क्यों खड़े हो, आप इधर आइए ना हमारे साथ पीजिए। पूजा बोलती है मत जाना विवेक मत जाना। विवेक बोलता है यार कोई नहीं ना जाने दो। फिर विवेक वहाँ पे जाके उनके साथ बैठ जाता है। वो 2 लोग विवेक से बात करते हैं कि भाई साहब आप लोग आप कहाँ पे जा रहे हो अब? तो साथ में लगता है कि आपकी वाइफ भी हैं। विवेक बोलता आपकी वाइफ मैडम जी भी हैं। बोलता है कि हाँ हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, तो वो बताते हैं कि मैं इस जगह पे घूमने जा रहा हूँ। जो टी स्टॉल वाला ओनर होता है वो बोलता है आगे का रास्ता बहुत अच्छा आएगा और बहुत ख़तरनाक भी हैगा, थोड़ा संभल के जाइएगा। इतने में ही जो 2 आदमी बैठे होते हैं,
एक इसमें से उनमें से उठ के और तुरंत जो चाय वाला होता है, टी स्टॉल का ऑनर होता है, उसका जो कॉलर तो उसको पकड़ के खींचता है अपनी तरफ और बोलता है क्यों ऐसे बोल रहा है तू झूठ। तो दूसरा आदमी होता है जो बैठा होता है, वो बोलता है कि भाई साहब आप जाओ, आपको बहुत मज़ा आएगा और काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा जो आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा। विवेक को ये चीज़ थोड़ी सी अटपटी लगती है। तो चाय वाला होता है वो विवेक को कुछ इशारों, जब विवेक उससे चाय की बोतल ले रहा होता है जो फिल करके लिया है, और साथ में ही कुछ इशारे में उसको कुछ बोल, मतलब आँखों से इशारा करता है। विवेक समझ नहीं पाता, उसको बहुत वियर्ड लगता है, बहुत अजीब सा लगता है कि ये क्या हैगा, मतलब ये मुझे ऐसे इशारे क्यों कर रहा है। चाय वाले को वो पैसे देता है और आके गाड़ी में बैठ जाता है। पूजा पूछती है कि क्या हो गया, तुम उनसे क्या बात कर रहे थे। विवेक बोलता है यार ऐसी ऐसी बात है, और वो लोग मुझे मतलब वो ऐसे ऐसे वो लोग लड़ने लगे, मतलब उसके कॉलर पकड़ लिया। पूजा बोलती देखो मैं तुमको पहले ही कहा था। वो चाय वाला ही बोल रहा है पीछे वापस चल लो, का क्या अच्छा एरिया होगा, मैं मानती हूँ, अगर पीछे चलो वापस चल लो, और हम लोग लॉन्ग से ही चले जाएंगे, चाहे कुछ घंटे देर से पहुँचेंगे। विवेक बोलता है अब तो छोड़ो, अब तो जो हो गया मुझे जाना ही जाना है आगे तक, मुझे कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, अब तो मैं जाऊँगा ही जाऊँगा। ये कहानी का पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स कीजिए फॉर पार्ट 2। मिलते हैं नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए बाय।